जो फर्स्ट डेफिनेशन है उससे हम बनाते हैं पावर का फॉर्मूला। तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो पावर इज इक्वल टू होगा वाट इज इक्वल टू जूल सेकेंड पावर माइनस 1। तो इस टाइप से जो पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट है उसमें ये है कि जो कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है कितनी ऊर्जा क्या करे कंज्यूम कर। सपोज करते हैं ये है एक बल्ब और इसकी पावर है 1000 वाट, ठीक है, यानी 1 किलो। तो उस कंडीशन में मान लो अगर ये बल्ब 1000 वाट का है, 1 किलो वाट का है, और इसको अगर हम क्या करें, अगर इसको हम 1 आवर क्या करें, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी इसमें जनरेट कराते हैं, तो उस कंडीशन में ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये 1 किलो वाट आवर। हेलो बच्चों, वर्क एनर्जी पावर की ये है 5th क्लास 5th लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम टोटल 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है पावर। पावर में पावर की डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन से बनाएंगे पावर का फॉर्मूला, फिर उससे फॉर्मूले से हम निकालेंगे पावर की यूनिट, और लास्ट में देखेंगे एवरेज पावर का फॉर्मूला। सेकंड टॉपिक है हमारा पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट, एंड थर्ड टॉपिक है हमारा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। टाइप से इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पावर की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला। तो पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। यही होता है पावर की डेफिनेशन। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, पावर कि जितना कोई ऑब्जेक्ट वर्क कर सकता है जितने टाइम में, ठीक है। रेट ऑफ, देखो जब भी वर्ड आए रेट ऑफ डूइंग वर्क तो इसका मतलब अपॉन में तो टाइम आना ही है, ये फिक्स चीज है कि जब भी आए रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, तो उस कंडीशन में वर्क तो फॉर्मूले में वर्क आ जाएगा ऊपर और अपॉन में आ जाएगा टाइम। तो इस टाइप से जो पावर है वो क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो कितने टाइम में आप कितना वर्क कर सकते हो वही क्या है, पावर है। इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या है, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। पावर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं द रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। तो इस टाइप से पावर की 2 डेफिनेशन होगी। फर्स्ट डेफिनेशन होगी रेट ऑफ डूइंग वर्क, सेकंड है रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। जो फर्स्ट डेफिनेशन है उससे हम बनाते हैं पावर का फॉर्मूला। तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो पावर इज इक्वल टू होगा, पावर इज इक्वल टू होगा वर्क डन, कि कितना वर्क हम कर रहे हैं, अपॉन में क्या होगा टाइम टेकन, तो उस वर्क में कितना टाइम लग रहा है, उन दोनों का जो रेशियो है वो क्या होगा, पावर के इक्वल। अब देख, अभी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर को P से डिनोट कर सकते हैं और वर्क डन को W से डिनोट कर सकते हैं, टाइम टेकन को T से डिनोट कर सकते हैं। तो पावर P, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, या कह सकते हैं P इज इक्वल टू W अपॉन T। अब देखते हैं हम पावर की यूनिट। तो हमेशा यूनिट क्या होती है, फॉर्मूले से ही बनती है, ठीक है। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है इस पावर की यूनिट बनाते हैं। तो वर्क की यूनिट क्या होगी, वर्क की यूनिट होती है जूल, और अपॉन में टाइम है तो टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। तो इस टाइप से पावर की यूनिट होगी जूल अपॉन सेकंड, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जूल सेकंड की पावर -1। पावर की एक यूनिट अदर यूनिट भी होती है जो होती है वाट, ठीक है। तो इस तरीके से जो इस टाइप से जो पावर की सेकंड यूनिट क्या है, वाट। वाट इज इक्वल टू क्या होता है, वाट जूल अपॉन सेकंड। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन सेकंड। तो इस टाइप से वाट भी पावर की है सेकंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट तो हमने देख ली जूल अपॉन सेकंड, और सेकंड यूनिट पावर की क्या है, वाट। इस टाइप से 1 वाट इज इक्वल टू जूल सेकंड की पावर -1, ये भी पावर की यूनिट बन गई। अब क्या होता है, जो कब कोई इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं, तो पावर की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी। तो उस कंडीशन हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए पावर का। तो एवरेज पावर की डेफिनेशन क्या होगी, एवरेज पावर की डेफिनेशन ये होगी कि टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू एवरेज पावर। तो इस डेफिनेशन से हम क्या बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं एवरेज पावर का। वो क्या होगा, एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल टोटल वर्क डन अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू हो गया टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन।
आइए देखते हैं पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट। पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टेल अस द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम। तो ये क्या बता रहा है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ठीक है, वो किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो वो ही क्या होगा, पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट होगा। इलेक्ट्रिकल गैजेट हम मान सकते हैं, मान लो कोई बल्ब जिसपे लिखा हुआ है 7 वाट, तो उस कंडीशन में उसकी पावर कितनी है, 7 वाट है। और कोई बल्ब है 14 वाट का, तो उसमें उसकी कंजम्पशन पावर कितनी है, 14 वाट है। आगे देखते हैं, हेयर व्हेन वर्क इज डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम। यहाँ पे जितना एनर्जी कंज्यूम हो रही है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा उतना ही वो क्या करेगा, वर्क डन करेगा। तो इस टाइप से वर्क डन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिकल गैजेट। पावर की यूनिट है वाट, और उससे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। तो यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसमें यूनिट कौन सी यूज करते हैं, बिगर यूनिट ऑफ पावर किलोवाट और के डब्ल्यू, इसको के डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो इस टाइप से जो पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट है उसमें ये है कि जो कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है कितनी ऊर्जा क्या कर रहा है, कंज्यूम कर, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट है उन पर डिफरेंट डिफरेंट कंजम्पशन पावर लिखी होती है, ठीक है, वाट में। तो उस टाइप से जो जैसे मान लो कोई प्रेस है, जैसे प्रेस, बल्ब, एसी, कूलर, उनमें सभी में क्या लिखा होता है, वाट लिखा होता है। तो वो इलेक्ट्रिकल गैजेट है और वही उनकी क्या हो जाती है, पावर होती है। तो इस टाइप से कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके उस पर लिखा होता है ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, वही इसकी क्या है, पावर है। तो बच्चों अब हम लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं, जो है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट जूल है, ठीक है। पावर की यूनिट क्या है, पावर की यूनिट है वाट, और सेकेंड यूनिट है जूल अपॉन सेकेंड या जूल सेकेंड इनवर्स। लेकिन एनर्जी की यूनिट एक है जूल। जो एनर्जी की यूनिट जूल है वो क्या है, स्मॉल यूनिट है। जब हम एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो उस कंडीशन में इस यूनिट का यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह उसे रिप्लेस करके अदर यूनिट यूज करेंगे जो है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। और किलोवाट आवर ही है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। आइए इसको डिस्कस करते हैं। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल इज द वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इट इज अनकन्वीनियंट टू यूज इट वेयर ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व। लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होती है, यानी हम ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो उस कंडीशन में जो ये जूल यूनिट है वो क्या हो जाती है, अनकन्वीनियंट हो जाती है। वहाँ पे हम जूल यूनिट का यूज तो कर सकते हैं, वो एक तरीके से स्मॉल यूनिट है, तो उस जगह हम बिग यूनिट काम में लेते हैं, बिगर यूनिट काम में लेते हैं एनर्जी की, जो है किलोवाट आवर, ठीक है। सो फॉर कॉमर्शियल पर्पज द बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर, के डब्ल्यू एच। तो इस टाइप से जूल है स्मॉल यूनिट, है तो एनर्जी की यूनिट जूल, लेकिन वो है स्मॉल यूनिट। जब एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो उस कंडीशन में जो एनर्जी अदर यूनिट कौन सी यूज करेंगे, किलोवाट आवर। अब देखते हैं किलोवाट आवर की क्या डेफिनेशन है, किलोवाट आवर है क्या। 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड मतलब जो 1 किलोवाट क्या है, ये है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है कंज्यूम, ठीक है। और उसको कंज्यूम करेगा कौन, कंज्यूम तो करेगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर is the amount of energy consumed when an electrical appliance having a power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour। तो कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, कितने टाइम में, 1 आवर में, तो उसे ही हम कहते हैं 1 किलोवाट आवर, और यही होता है एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट। तो इस टाइप से 1 किलोवाट आवर है एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट। सपोज करते हैं ये है एक बल्ब और इसकी पावर है 1000 वाट, ठीक है, यानी 1 किलो। तो उस कंडीशन में मान लो अगर ये बल्ब 1000 वाट का है, 1 किलोवाट का है, और इसको अगर हम क्या करें, अगर इसको हम 1 आवर क्या करें, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी इसमें जनरेट कराते हैं, तो उस कंडीशन में ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये 1 किलोवाट आवर। ऐसे मान लो कोई प्रेस है
और प्रेस पर हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि प्रेस की जो पावर है वो क्या है, 1000 वाट है। ठीक है, 1000 वाट है। अगर हम प्रेस को क्या करें, 1 आवर तो यूज ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में प्रेस भी कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 1 किलोवाट आवर। एनर्जी की 2 यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है जूल, सेकेंड यूनिट है 1 किलोवाट आवर। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, 1 किलोवाट आवर कितने जूल के इक्वल होगा, वो वैल्यू निकालते हैं। 1 किलोवाट आवर कितने जूल के इक्वल होता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किलो की जगह क्या लिखेंगे, हम किलो की जगह हम लिखेंगे 1000। ठीक है, क्योंकि ये जो किलो है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1000 होती है, तो इस टाइप से हमने किलो जगह 1000 रख दिया। ठीक है, अब वाट की जगह हम वापिस से वाट लिख रहे हैं। डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है, वाट है। किलो की जगह हम लिख दिया 1000, और डब्ल्यू क्या है, वाट है। और आवर, आवर को एक बार के लिए हम लिखते हैं 1 आवर। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, 1000 आ जाएगा, और 1 वाट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 वाट इज इक्वल टू होता है जूल अपॉन सेकेंड। तो ये यूनिट हमने देखी थी कि ये पावर की यूनिट है वाट। 1 वाट इज इक्वल टू क्या होगा, जूल अपॉन सेकेंड। ठीक है, अब 1 आवर को हम करेंगे सेकंड में चेंज। ठीक है, क्योंकि हमें सेकंड से सेकंड यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको सेकंड में चेंज कर रहे हैं, और हमें ओनली फॉर वैल्यू किसमें निकालनी है, जूल में। तो 1 आवर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, एंड 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो इस टाइप से 1 आवर को हम लिख सकते हैं 60 × 60 सेकंड। अब देखो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। अब देखो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1000 और ये 60 × 60। तो देखो 60 × 60 क्या होगा, 3600, और इंटू 1000, और जो यूनिट है वो क्या है, जूल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, इसको देखो ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं 1 2 3 4 5, तो 36 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6। जब यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो उस कंडीशन क्या हो जाएगा, एक पावर यहाँ पे बट इंक्रीज हो जाएगी, तो उस कंडीशन में 3.6 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 जूल। तो इस टाइप से 1 किलोवाट आवर भी एनर्जी की यूनिट है, जूल भी एनर्जी की यूनिट है, लेकिन ये है एनर्जी की बिगर यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट, और जूल है एनर्जी की स्मॉल यूनिट। तो दोनों में देख लो क्या रिलेशन है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो अगर हम क्या करें, कैलकुलेशन करें, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू बार बार अगर काउंटिंग में आएगी तो ये वैल्यू बहुत लार्ज जाएगी, तो हमें इसे कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। तो उस कंडीशन में इस वैल्यू की रिप्लेस करके हम सीधा क्या लिख देते हैं, 1 किलोवाट आवर। तो इस टाइप से हमारा वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।